नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द आई स्टडी पॉइंट पर। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। दोस्तों, आज के इस सेशन में, इस वीडियो में आपके सामने मैं एक स्टोरी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और ये स्टोरी है एक स्टूडेंट है उसके बारे में। दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी है कि स्टूडेंट होता है जो अपने गांव में रहता है पहले, और गांव में स्कूली शिक्षा के दौरान उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं। वो बहुत होशियार लड़का होता है। गांव में उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चलती है। वो कॉन्स्टेंटली अच्छे मार्क्स लाता है और क्लास में टॉप करता है। उसकी गांव में चर्चाएं होती रहती है, उसके अभिभावक खुश रहते हैं और शिक्षकों को भी उसके ऊपर बहुत ही गर्व होता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा अपने गाँव को छोड़ कर के कॉलेज शिक्षा पाने के लिए अपने घर से दूर शहर में जाता है तो उसे नई संगत मिलती है, नए लोग मिलते हैं, नई कल्चर मिलती है और उसे वो कल्चर सबसे पहले अट्रैक्ट करती है जो कल्चर स्कूल कॉलेजेस में क्लासेस बंक करने में विश्वास करते हैं। वो क्लास में ज़्यादा नहीं बैठते हैं, वो क्लास से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मौज मस्ती में उनका मन होता है। तो वो बच्चा भी उनके साथ शरीक हो जाता है। वो हमेशा क्लासेस बंक करता है, क्लासेस से बाहर रहता है और हमेशा मौज मस्ती करने के मूड में रहता है, जिसके कारण उसके जो गांव में जो परसेंटेज रहते थे या गांव में जो उसकी शिक्षा का स्तर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और कम होते होते इतना कम हो गया कि वो फर्स्ट ईयर में कुछ अच्छे मार्क्स से लगभग फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, सेकंड ईयर में वो सेकंड डिवीज़न में और थर्ड ईयर में वो फेल हो गया। फेल होने की बात उस बच्चे को पची नहीं, क्योंकि वो एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था, उसका पढ़ाई का लेवल अच्छा था। जब वो फेल होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कहीं ना कहीं उसके जो शिक्षण प्रक्रिया में उसका अपना ध्यान नहीं है। वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, चीज़ों को पढ़ नहीं रहा है। उसके पैरों के नीचे की ज़मीन एक प्रकार से खिसक जाती है, क्योंकि उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो फेल हो चुका होता है और इस प्रकार फेल होने से वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है। ना किसी से बात करता है, ना किसी से बोलता है, ना खाना उसको ढंग से पसंद आ रहा है, ना ढंग से वो किसी से बात कर रहा है। यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी वो बात करने से कतराता है। उसकी ऐसी स्थिति धीरे धीरे उसके ऊपर एक प्रेशर बनाने लगी और वो प्रेशर धीरे धीरे डिप्रेशन में कब बदलने जा रहा था उसको खुद ही पता नहीं था। कमरे में बंद वो खुद को कोस रहा था, खुद को गालियाँ दे रहा था, खुद के ऊपर वो ग्लानि, खुद को सेल्फ डाउट में महसूस कर रहा था। ये चीज़ देख कर के उसके अभिभावक चिंतित हो गए। उनके पेरेंट्स के मन में बात आई, ये बच्चा कर क्या रहा है। तब उन्होंने इसके प्रिंसिपल को अप्रोच किया और इसके संदर्भ में बात की कि ये बच्चा इस प्रकार से बिहेव क्यों कर रहा है। प्रिंसिपल ने उनको बताया कि किस प्रकार से वो ऐसी संगत में पड़ा जिसके कारण उसके ग्रेड्स कम पड़े और आज वो ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो अभिभावकों ने प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट किया कि उसको अच्छे से समझाए। तो दूसरे दिन प्रिंसिपल ने उनको कहा कि आप भाई सुबह भेज देना बच्चे को मेरे पास, मैं समझा दूंगा। तो ये वापस आकर के बच्चे को ये बात बताते हैं। प्रिंसिपल की बात मान करके बच्चा सुबह तैयार होकर के प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है। वो घर से निकलता है और एक बगीचे में सुबह प्रिंसिपल सर वहाँ पर है जो वॉक करने आया करते थे। सर्दियों के दिन थे तो वहाँ पर कोयले की बनी एक अंगीठी थी, वहाँ पर वो हाथ सेका करते थे। बच्चा वहाँ जाता है, प्रिंसिपल सर के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है और फिर अपनी आप बीती बताता है। प्रिंसिपल सर ये बातें सुनते सुनते अचानक से प्रिंसिपल सर ने अंगीठी में से एक कोयला बाहर निकाला और फेंक दिया धूल में। कोयला जैसे ही धूल पर गिरा, पहले तो वो जल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर की जो ज्वाला थी वो समाप्त हो जाती है और वो कोयला राख बन जाता है। उस धूल का और उस कोयले का स्वभाव एक जैसा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बच्चा देखता है कि प्रिंसिपल सर ने जो कोयला बाहर रखा था उस कोयले को वापस से उठाया जाता है और उसको वापस उस अंगीठी में डाला जाता है। और अंगीठी में जैसे ही उस कोयले को डाला जाता है तो वो अंगीठी उस कोयले में वापस से वो गुण उत्पन्न कर देती है और कोयला उन जलते हुए कोयलों की संगत के कारण उनके संपर्क में आने से वो वापस से अपने में रोशनी उत्पन्न कर देता है और वापस से उसमें वो ताप, वो ज्वाला आ जाती है। ये घटनाक्रम उस बच्चे की आंखों के सामने हो रहा था। उसने ये सब कुछ देख लिया था। तभी प्रिंसिपल सर पूछते हैं, कुछ समझ में आया? बच्चा सब कुछ समझ चुका होता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि बेटा, ये कोयला तू है जो कुछ समय के लिए अपनी अच्छी संगत से दूर होकर के
बुरी संगत में पड़ गया था, जहाँ पर तुम्हारी ज्वाला की कोई कदर नहीं थी, जिसके कारण तुम्हारी ज्वाला यानी कि तुम्हारे अंदर का जो हुनर था, प्रशिक्षु होने का हुनर था, लर्नर का जो हुनर था, वो ख़त्म हो चुका था और तुम में बुरी संगतियों के कारण उनके जैसा ही तुम्हारा भी बिहेव हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में जो वो क्षमताएं हैं वो ख़त्म हो चुकी है। वो क्षमताएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जिस प्रकार से उस कोयले को वापस अंगीठी में डालने से उसमें वापस से ज्वाला उत्पन्न हो गई थी, उसी प्रकार से अगर तुम अपने आप को वापस अच्छी संगत में डालोगे तो तुम्हारा वही स्वभाव लौट आएगा। बच्चे को ये बात पूरी तरीके से मन में उतर गई। उसने प्रिंसिपल सर के पैर छुए और वहाँ से निकल गया। घर आते ही उसने पढ़ाई स्टार्ट की और यूनिवर्सिटी टॉप करके ही माना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि सोना कभी भी अपनी ब्राइटनेस नहीं खोता, भले ही उसे आप कितने गहरी मिट्टी में से निकालो या फिर उसे कितनी ही बड़ी आग के बवंडर में डाल दो, सोना सोना रहता है। इसलिए अपने स्वभाव को मत खोइए, अपने आप को पहचानिए। अगर अपनी कैपेबिलिटी कहीं कम हो रही है तो पहचानिए, खुद को जज कीजिए और आसपास की स्थितियों को देख करके अपने आप को सकारात्मक स्थिति में ले जाइए और अपनी क्षमताओं को बरकरार रखते हुए खुद को डेवलप करिए। तो इस कहानी से हमें बहुत ही बढ़िया और अच्छी शिक्षा मिलती है। और साथ ही दोस्तों, मैंने कहा था कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आपको अगली वीडियो में मैं आपको जो अपने चैनल का पर्पस बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर पर्पस अपने राइट डाउन करने जा रहा हूँ। आप देखिए और मुझे बताइए कि मैं इनमें से कौन सा जो पर्पस है उसको चूज़ करूँ। तो मेरी नज़र में जो पहला पर्पस है मेरा वो ये है कि मैं अपनी गवर्नमेंट स्कूल यानी कि RBSE की, राजस्थान स्टेट बोर्ड की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, उनमें जो क्लासेस हैं 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, इन क्लासेस का कोर्स में है जो विभिन्न अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें अपलोड करूं, ठीक है, स्पेशली इंग्लिश और उसकी ग्रामर के साथ। दूसरा जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि मैं CBSE का कोर्स अपलोड करने की सोच रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम का है, जिसमें 3rd, 4th और 5th क्लास का स्पेशली इंग्लिश का कोर्स अपलोड किया जाएगा, जिसमें ग्रामर भी साथ में रहेगी, ग्रामर के टॉपिक्स भी साथ में रहेंगे। तीसरा जो मेरा उद्देश्य है वो है रीट के MCQs स्पेशली यहाँ पे मैं साइको की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी के मैं जो MCQs अपलोड करने की सोच रहा हूँ, अच्छे MCQs यहाँ वहाँ से अच्छे सोर्सेज से जो इकट्ठा करके आपके सामने मैं उसे अच्छी तरीके से प्रस्तुत करूँ। चौथा मेरा जो पर्पज़ है वो ये है, हमारी स्टोरी सीरीज़ जो चलती आ रही है, जैसे कि आज थी, इससे पहले वाले वीडियोस में थी, तो ये स्टोरी सीरीज़ है, ये मैं आगे है जो इसको कंटिन्यू रहूँ। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में से आप जो ऑप्शंस मुझे सजेस्ट करेंगे वो ऑप्शंस आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।